तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023 का नई पुस्तक देखिए अध्याय 12 समिति कक्षा 7वीं का संपूर्ण आपका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से आपका सही उत्तर चुनकर लिखना है और उसके सामने आपको गोल घेरा आपको लगाना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए, गोल घेरा भी करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आपका देखिए यहाँ पे जो आपका आकृति बना हुआ था, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2, 3, 5 और आपका 6। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो इसमें आंसर होगा सम्मिति आपका यहाँ पे 3 बनेगा। तो आंसर आपको बी नंबर लिखना है 3 और इसके साथ ही आपको देखिए यहाँ पे गोल घेरा बी नंबर पर लगा देना है। तो आप यहाँ पे गोल घेरा भी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे गोल घेरा भरना है। दूसरा क्वेश्चन, एक विषम बाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे विषम बाहु की बात कर रहा है, तो विषम बाहु में आपका यहाँ पे जो सममित आकृति दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और आपका डी नंबर 1, 2, 3 और आपका 0। तो आपको देखिए इसमें आपका 0 यहाँ पे सममित रेखाएं होते हैं, तो आपको डी पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है तीसरा नंबर, अक्षर ई में कौन सी सममित है। अब अक्षर ई देखेंगे तो रैखिक सममिति क्या है, या फिर आपका घूर्णन सममिति, या फिर रैखिक सममिति व घूर्णन दोनों, और डी नंबर लिखा है रैखिक सममिति व घूर्णन सममिति दोनों नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा रैखिक सममिति। रैखिक यानी आपका सरल रेखा, आपका पूरा लाइन टाइप का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रैखिक सममिति इसमें आपका पाया जाएगा। आप इसे जो है यहाँ पे उत्तर रैखिक सममिति लिख लीजिएगा और आपको यहाँ पे ए पर गोल घेरा भी लगाना है, लगा लीजिए। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पर, वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। अब वृत्त की बात कर रहा है, तो यानी कि आपका गोला, तो गोला में देखेंगे तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दे, 1, 2, सी में 10 या फिर आपका अनेक। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको डी नंबर लगाना है अनेक, क्योंकि उसमें आपके जो है अनेक सममिति बनेंगे। तो आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर अनेक कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप इसे आंसर कर लीजिए। और इसके बाद एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए समबाहु आपका जो त्रिभुज होता है क्रम 1 है, क्रम 2 या फिर आपका क्रम आपका 3 होगा, या फिर आपका क्रम 4। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है सी नंबर क्रम 3 आंसर आपको लिखना है। लिख दीजिए यहाँ पे सी क्रम 3। ठीक है, और आपको सी पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है छठा, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाली कुछ आकृतियों के उदाहरण लिखिए। ये भी उत्तर आपका बहुत सिंपल है। इसमें जैसे आपका किताब हो गया, कंबल, और साथ में देखिए आपको इसमें रुमाल भी लिखा है, पेड़ की पत्तियाँ लिखा हुआ है ना। तो आप लिख लीजिए किताब, कंबल, रुमाल, पेड़ की पत्तियाँ, फूल, दरवाज़ा आदि सममिति के आपके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए इसके आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। जैसे कोई आपसे पूछे सममिति क्या है, तो सममिति का मतलब क्या हो, जैसे किताब हो गया, किताब को आप आधा काटिए और एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर रखिए, यदि उसे पूरा ढक ले तो यहाँ पे वो सममिति कहला जाता है। तो आपका देखिए किताब आपका ढक लेता है। इसी प्रकार आपको बहुत सारे उदाहरण है। क्वेश्चन देखिए 7वां, समबहुभुज सममिति आकृतियाँ होती हैं, तो बताइए प्रत्येक समबहुभुज में कितनी सममिति होंगी। अब समबहुभुज मतलब क्या होता है, आपका सब आपके समान होंगे। तो आप समान जब करेंगे तो यहाँ पे आपका जितने भुजाएं होंगी आपका उतना ही कितना हो जाएंगे, उसके देखिए सममिति हो जाएगी। तो आपको उत्तर लिख देना है। और क्वेश्चन देखिए 8वां लिखा है, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो आप पहला लिखा है, एक समद्विबाहु आपका त्रिभुज और दूसरा आपका एक वृत्त है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो आंसर आप कर देना है, यहाँ पे पहले आपका देखिए ये आपका त्रिभुज बन गया और 2 भुजा इसमें समान है। ठीक है, ये वाला सामने सामने का आपका भुजा समान कहला जाएंगे, और बीच से बीच काटेंगे तो आपको दूसरा वाला आकृति को ढक लेगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये सममिति कहला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन का आपको पूछा गया है, अन्य नाम क्या दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए आपका आ लिख देना है उत्तर। दूसरा आपका एक वृत्त में आपको वा वाला उत्तर आपको लिख देना है। आप एक वृत्त बनाइए और वृत्त को बनाएंगे देखिए आप बीच से एक बार काटिए, मान लीजिए कि लाइन कर दीजिए, और आप इसमें चाहे बहुत सारा देखिए कितने भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वृत्त का व्यास करेंगे तो व्यास से आप इसे मोड़ेंगे तो उसे पूरा ढक लेगा, यानी आपका इसमें भी आपका सममिति है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे
वृत्त का आपका व्यास, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षितिज दोनों के अनुदिश परावर्तन सम्मिति आपका है, आपको इसे दर्शाना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखिए हाल में H, I और O और X आपके ये देखिए ऊर्ध्वाधर हैं और आपका क्षैतिज आपको यहाँ पे सम्मिति आपके दर्शाते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए 9 को आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि वह आपका क्रम 1 से अधिक, देखिए यहाँ पे लिखा है अधिक की आपका घूर्णन सममिति होगी। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना है, हाँ, यदि किसी आकृति में 2 या 2 से अधिक रैखिक सममिति है तो उस आकृति में देखिए क्रम 1 से अधिक घूर्णन सममिति होगी। तो यहाँ पे आपका उत्तर आपको यहाँ पे ये लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 11वां, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। तो इस आकृति के लिए ऐसी ही स्थिति अन्य कौन सी कोणों के लिए भी हो सकती है। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है, तो आपको देखिए ऐसे अन्य कोण आप कौन कौन से होंगे, 120 हो जाएगा, 180, 240 और आपका 300 और 360। तो आप यहाँ पे उत्तर कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11वां कंप्लीट होता है ना। तो आप सभी लिख लीजिएगा जितने आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको जो बिंदुकित आपका दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, लिखना है। और आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब आपका जो इमेज होता है, इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी आपको लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे सभी का आपको चित्र दिया गया है। पहला आपका A नंबर, B नंबर, C, D है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इनको क्या करना है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उत्तर देखिए यहाँ पे पहला तो आपका जो मुड़ेगा आपको देखिए क्या अगर मोड़ देंगे हम बीच से तो आपका ये बनाएगा वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये भी क्या है, आपका अगला वाला जो है मुड़ा हुआ है। अब उसे खोलेंगे हम तो यहाँ पे आपका त्रिभुज बन जाएगा। इसके बाद देखिए आप अगला जो है यहाँ पे ये तो आपका त्रिभुज बन गया। इसके बाद अगला आप इसे खोलेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा चतुर्भुज। ठीक है, और देख लीजिए इसमें आपके 4 भुजाएं होंगे चतुर्भुज में। और इसके बाद देखिए इसे पूरा करेंगे तो खोलेंगे तो आपका वृत्त बनेगा, गोला नहीं बनेगा, वृत्त बनेगा। आपका गोला तो आपका 3 डायमेंशन होता है, त्रिविमीय होता है। तो उसके बाद देखिए इसे जब आप खोलेंगे तो आपका इसमें 3 इधर है और आपका देखिए यहाँ पे पूरा करेंगे तो आपका नीचे वाला तो आपका 1 बनेगा और बाकी आपका 4, 1, 5 तो आपका पंचभुज बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पंचभुज करना है क्योंकि आपका 20 से कटा हुआ है उसमें। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका जो दिया गया है 1, 2 आपका देखिए 2, 3, 4, 5 और आपका यहाँ पे जब इसे पूरा खोलेंगे तो 5 तो आपका ये हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 आपका यहाँ पे अष्टभुज बन जाएगा। तो आपको इसमें जो उत्तर करना है आपको यहाँ पे अष्टभुज आपको उत्तर में लिख देना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अष्ट और भुज। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 12वां कंप्लीट होता है। तो आप इसे F नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन 13 देखिए, निम्न आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं यदि हो तो की पहचान कीजिए। तो यदि आपका विविध सममिति है तो आपको उसकी पहचान करना है। तो देख लीजिए आपका जो यहाँ पे दिया गया है 3 आपका वृत्त दिया गया है और उसमें क्या दिया है, एक आपका त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि इसमें क्या है, आपका वृत्त भी है और आपका त्रिभुज भी है। ठीक, और इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे बी में भी दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं आपका ये आपका सममिति की बात कर रहा है। और आपका इसमें अगर देखेंगे आप दूसरे वाले आकृति में तो आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं। तो पहला तो आपको इसमें एक आयत मिलेगा और साथ में आपको एक मिल जाएगा वृत्त मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसको देखिए, इसमें भी आपको एक त्रिभुज मिलेगा, यानी आपका 2 त्रिभुज ही मिल रहे हैं। और आपको यहाँ पे देख लीजिए ये आपके जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको उत्तर बनाना पड़ेगा। तो आप इसे कर लीजिएगा। सममित रेखाएं देखिए आपको पहले वाले में आपका 2 है, फिर आपका बी वाले में आपका 2 है। तो सभी आंसर कर लीजिए। इसके बाद प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताना है। तो इसका अगर क्रम देखा जाए तो देखिए आपको यहाँ पे ये आपके चित्र दिए गए हैं
तो सबसे पहले आपका कौन सा आपका आएगा आपको वो लिखना पड़ेगा। तो ए नंबर में देखिए यहाँ पे आपका ये बना एक्स मान लीजिए है। अगला आपको देखिए 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद आपका फिर से आपको जो है 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से आंसर करिएगा। और आपका देखिए यहाँ पे आपका जो बी नंबर का दिया गया है, तो बी आपका देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है 80 डिग्री का। तो आप इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। और पहले ये आपका 180 घुमाया, फिर आपका 180 और घुमा देगा। तो यहाँ पे जो है आपका इसका बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे सी नंबर। तो सी नंबर देखेंगे तो आपको इसमें देखिए आपको एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको इसमें जो है 200, ये देखिए आपका त्रिभुज हुआ ना। तो इसमें आपके दो इसमें सममिति होते हैं, तो इसे आपको यहाँ पे घुमाना पड़ेगा, ये देख लीजिए, ठीक। तो आपको 220 और इसके बाद आपका 240। तो यहाँ पे आपका ऐसे आंसर बनाना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए डी नंबर में आपको यहाँ पे ये वाला चित्र का, तो इसको जब आप करेंगे तो आपको इसमें 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो आपको 90 डिग्री और इसके बाद 90 और घुमाएंगे तो आपका 180 डिग्री यहाँ पे आपका घूम जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे ए बी सी डी सभी के आपको दे दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान देखिए लीजिए क्या लिखा है, आकार लिखा है वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज आपका दिया गया। देखिए आपका वर्ग है, आयत है, सम चतुर्भुज है, समबाहु त्रिभुज, सम षट्भुज, वृत्त और आपका अर्धवृत्त। घूर्णन का केंद्र क्या इसमें वर्ग में होता है, बिल्कुल आपका देखिए लिखा है। घूर्णन सममिति का क्रम क्या होता है और घूर्णन का कोण क्या होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के पूरे आंसर दिए गए हैं। पहले वाले में आपका दिया गया है और घूर्णन का सममिति भी दिया गया है, कितना कितना आपका घूम रहा है, और कोण भी दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपके देखिए सभी के आंसर आपको दे दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर और उस पाठ में आपको अन्य पाठ का आंसर प्रोवाइड करा देंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए